नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो अगस्त महीने के जो मेन करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब इंडिया की एक कंपनी है, ठीक है, तो इसको क्या है, वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट डेयरी ब्रांड जो है वो घोषित किया गया है। वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट डेयरी ब्रांड। और दूसरा कौन सा ब्रांड है, ये फूड ब्रांड इन द वर्ल्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि मजबूत। तो ये जो हमारे पास और बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट 2023 के अंतर्गत किन किन कंपनियों को टॉप 3 में शामिल किया गया है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वैल्यूएबल फूड ब्रांड्स की। सबसे वैल्यूएबल फूड ब्रांड कौन सा है वो देखेंगे। तो सबसे पहले है नेस्ले जो कि स्विट्जरलैंड की ये कंपनी है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे बात करें तो ईली चाइना की कंपनी है, चाइना की कंपनी है ये ईली। नंबर 3 पे बात कर रहे हैं तो लेज, और ये कंपनी कहाँ है, यूएसए की कंपनी है, ठीक है। अब दूसरा कौन सा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड की बात करेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड, ठीक है। तो इस सूची में नंबर 1 पर कौन रहा है, तो हर्षे ये कंपनी है यूएसए की, ये टॉप पे रही है। नंबर 2 पे कौन सी कंपनी रही है, अमूल, अभी हमने बात करी, जो कि इंडिया की कंपनी है। नंबर 3 पे कौन सी कंपनी रही, तो ये है डोरिटोस, और ये भी यूएसए की एक कंपनी है, ठीक है जी। अब उसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट वैल्यूएबल डेयरी ब्रांड कौन सा रहा है, ये देखेंगे हम। तो नंबर 1 की बात कर लेते हैं, ईली, चाइना की ये कंपनी हमने देखा, चाइना की ये बात हो रही है मोस्ट वैल्यूएबल डेयरी ब्रांड्स की, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2 पे डोनेन किसकी कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है। नंबर 3 पे कौन रहा है, मैग्नीशिया, ठीक है, और ये कहाँ की कंपनी है, चाइना की कंपनी है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड हो गया हमारे पास, वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट डेयरी ब्रांड। तो हमने देखा नंबर 1 पे कौन है, अमूल, जो कि इंडिया की कंपनी है। नंबर 2 पे कौन रही है, बीना मिल्क, जो कि वियतनाम की कंपनी है, वियतनाम, ठीक है। और नंबर 3 पर कौन सी कंपनी है, अल्मराय, ठीक है। और ये कहाँ की कंपनी है, सऊदी अरेबिया की कंपनी है। तो यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट बात क्या पता चलती है कि अमूल जो है वो दूसरे नंबर पर है किस सूची में, स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड ऑफ वर्ल्ड, और नंबर 1 पे है स्ट्रॉन्गेस्ट डेयरी ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फोसिस साइन टेनिस लीजेंड राफेल नडाल एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर 3 years। इन्फोसिस ने टेनिस दिग्गज राफेल नडाल को 3 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो देखो, इन्फोसिस एक कंपनी है, उन्होंने राफेल नडाल को क्या किया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया, कितने समय के लिए, 3 साल के लिए। तो राफेल नडाल एक टेनिस प्लेयर हैं, ये आप सभी को पता है। आइए जान लेते हैं कि राफेल नडाल कौन से देश से संबंधित है, स्पेनिश, यानी कि ये स्पेनिश प्लेयर हैं, टेनिस के प्लेयर हैं, ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं कि वोमेन जो ब्रांड एम्बेसडर है, इस किसको चुना है इन्होंने, तो ईगा स्वेटेक को इन्होंने फीमेल ब्रांड एम्बेसडर चुना है, किसने, इन्फोसिस ने, ठीक। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन रिकॉन्स्टिट्यूट्स एडवाइजरी बोर्ड ऑन बैंक फ्रॉड्स। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बैंक धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया। तो देखो, सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने क्या किया, एक बोर्ड बनाया, एडवाइजरी बोर्ड बनाया, जो कि बैंक के फ्रॉड, जो बैंक में फ्रॉड्स होते हैं, बैंक से संबंधित फ्रॉड्स होते हैं, उनके बारे में क्या करेगा, जानकारी लेगा, ठीक है। तो ये जो है करंट अफेयर हमारे पास सीबीसी से है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर की।
उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो एडवाइजरी बॉडी बनाई गई है, ठीक है जी, बोर्ड बनाया गया है एक, तो उसमें कितने मेंबर्स हैं? 5 मेंबर्स हैं। 5 मेंबर्स हैं और उनका हेड कौन होगा, यानी कि चेयरमैन कौन रहेगा इस एडवाइजरी बोर्ड का? तो वो रहेंगे सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल, ठीक है। आगे है हमारे पास HDFC बैंक अलॉन्ग विद मैरियोट इंटरनेशनल लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट को ब्रांड होटल क्रेडिट कार्ड। HDFC बैंक ने मैरियोट इंटरनेशनल के साथ मिलकर भारत का पहला सह लॉन्च किया ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड। को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया HDFC प्लस मैरियोट इंटरनेशनल ने। मैरियोट इंटरनेशनल, ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट देखते हैं, अगला करंट अफेयर हमारे पास आ जाता है। RBI अप्रूव्स मर्जर ऑफ अलोका मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक विद जलगांव पीपल कोऑपरेटिव बैंक। RBI ने अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक और पीपल कोऑपरेटिव बैंक जलगांव के विलय को मंजूरी दी है। तो RBI ने क्या बोला कि अलोका मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक और जलगांव पीपल कोऑपरेटिव बैंक को मर्ज कर दिया जाएगा, एक बना दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो अब बात कर लेते हैं RBI के बारे में। तो RBI का गठन जो है वो 1 अप्रैल 1935 को होता है। 1 अप्रैल 1935 इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है RBI का, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास यहाँ के गवर्नर हैं, RBI के गवर्नर हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है ITI बॉम्बे गेट्स मैसिव डोनेशन ऑफ 160 करोड़ फ्रॉम एन एनोनिमस डोनर। ITI बॉम्बे ने एक गुमनाम दानदाता से 160 करोड़ का भारी दान मिला। तो देखो ITI जो बॉम्बे है उसको 160 करोड़ रुपए का दान जो दिया गया है, और किसने दिया है उसका कोई पता नहीं है, एक गुमनाम दान करता है, ठीक है। तो देखो ये जो 160 करोड़ इनको मिला है, इन्होंने बोला है कि इसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो उसके प्रोजेक्ट है उनका ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी रिसर्च हब। तो देखो ग्रीन एनर्जी, हरित ऊर्जा के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। ये जो 160 करोड़ रुपए उन्हें दान में मिला है। आगे मूव करते हैं। आगे है फसाई सेंट्रल एडवाइजरी सुजेस्ट 5 ईयर लाइसेंस फॉर फूड बिजनेस। फसाई की केंद्रीय सलाह में खाद्य व्यवसायों के लिए 5 साल के लाइसेंस का सुझाव दिया गया है। तो ये FSSAI जो है, फूड एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने क्या बोला है कि 5 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा जो जितने भी फूड से संबंधित बिजनेस हैं, ठीक है। तो अब जान लेते हैं इसके बारे में। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 2008 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। चेयरमैन की बात करें तो इसके चेयरमैन है राजेश भूषण जी। राजेश भूषण इसके चेयरमैन हैं। और अगर हम बात करते हैं CEO की, तो इसके CEO हैं गांजी कमला वीराव, ठीक है, ये इसके CEO रहेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। आगे मूव करने से पहले देखिए हमारा इंस्टीट्यूट जो है एक्सप्लोर एकेडमी, वो HP टेट के लिए बैच शुरू कर रहा है 5 सितंबर से। तो ये बैच जो है वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन रहेगा, और अगर आपको इसमें एनरोल करना है तो आप हमारे इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको फ़ीस के बारे में कोई भी और जानकारी चाहिए तो हमें कांटेक्ट करें। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अनुराग ठाकुर इनॉग्रेट्स 33 खेलो इंडिया सेंटर्स अक्रॉस राजस्थान। अनुराग ठाकुर ने राजस्थान भर में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया, ठीक है। अनुराग ठाकुर कौन है? हमारे मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स हैं। तो उन्होंने 33 खेलो इंडिया सेंटर्स का अनावरण किया, उद्घाटन किया, कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है।
आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश लीग लॉन्चेज इन न्यू दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश लीग जो है वो कहाँ पे लॉन्च हुई है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में क्या है? अरुणाचल प्रदेश की लीग के क्रिकेट जो लीग है उनकी स्टेट की, उनके मैचेस होंगे न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट है पीएम मोदी कन्फर्ड विद अवार्ड बाय ग्रीस प्रेसिडेंट। तो पीएम मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को ग्रीस के राष्ट्रपति ने पुरस्कार से सम्मानित किया, और वो पुरस्कार कौन सा है? तो आपको बात ध्यान में रखनी है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ऑर्डर ऑफ ऑनर। तो इस सम्मान से हमारे प्रधानमंत्री मोदी को ग्रीस के राष्ट्रपति ने क्या किया है? उन्होंने उनको अवार्ड दिया है। ठीक है, और भी जान लेते हैं। तो देखो, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उनको, पीएम मोदी जी को कौन कौन से अवार्ड जो हैं वो दिए गए हैं। ग्रैंड कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगू, जो पेपुआ न्यू गिनिया की गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था। उसके बाद है द कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी, तो फिजियन काउंटर पार्ट जो सितवेनी रुविका है उनके द्वारा दिया गया। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ नाइल, तो ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट द्वारा दिया गया। फिर है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजिन ऑफ ऑनर, तो ये फ्रेंच प्रेसिडेंट जो कि इमैनुअल मैक्रोन है उन्होंने दिया। उसके बाद है लोकमान्य तिलक अवार्ड, जो कि तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट ने दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बन जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर बोलता है एटीएस होम क्राफ्ट अवार्डेड एज एमर्जिंग डेवलपर ऑफ इंडिया। जो एटीएस होम क्राफ्ट है एक कंपनी है, वर्ष के उभरते डेवलपर के रूप में उनको सम्मानित किया गया। तो ये बात ध्यान में रखनी है, कौन है? एटीएस होम क्राफ्ट। अब बात कर लेते हैं कि एटीएस होम क्राफ्ट, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 2008 में कंपनी जो है वो बनी। ठीक है, और ये जो है एमर्जिंग डेवलपर अवार्ड जो है ऑफ द ईयर दिया किसके द्वारा दिया गया है? इकोनॉमिक्स टाइम। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे है हमारे पास नेक्स्ट, स्वामित्व स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज बॉर्न नेशनल अवार्ड। पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। कौन सी स्कीम है? स्वामित्व किसके द्वारा शुरू की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, और इनको क्या मिला है? राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो स्वामित्व कब लॉन्च हुई थी ये हमें पता होना चाहिए। तो ये 2020 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म, ये जो स्वामित्व है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये किसके लिए काम करेगी, ये हम जान लेते हैं यहाँ पे। तो ये है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो विलेज एरिया को क्या करना है? उनका सर्वे करना है, उनकी मैपिंग करनी है टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो इस स्कीम को क्या मिला है? राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे मूव करते हैं, आगे है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्चेज मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, एमपी के सीएम शिवराज चौहान ने एक जो योजना है वो लॉन्च की है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। और इस योजना को हम बोलेंगे सीएम चीफ मिनिस्टर लर्न एंड अर्न योजना या स्कीम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगी, कौन से हैं? शिवराज चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे तमिलनाडु गवर्नमेंट बिगेन्स ब्रेकफास्ट स्कीम। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ब्रेकफास्ट स्कीम जो है वो अपने स्कूलों में शुरू कर दी है। अब यहाँ पे क्या होगा? स्टूडेंट्स को नाश्ते का इंतजाम भी करवाया जाएगा स्कूल्स में। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि सबसे पहले तमिलनाडु ने ही मिड डे मील जो है वो शुरू की थी। तमिलनाडु ने क्या की थी? मिड डे मील शुरू की थी सबसे पहले हमारे भारत में। और ये कब शुरू कर दी थी?
1956 में, 1956 में। ठीक है, तो ये ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना था। आगे मूव करते हैं। पंजाब emerged as the top state in nutrition awareness index 2023। पंजाब जागरूकता सूचकांक, पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष पर रहा है। ठीक है जी, तो पंजाब रहा है शीर्ष पर न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स में, पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में। अब जान लेते हैं थोड़ा सा और, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई ये जो इंडेक्स है, तो ये यूगॉव द्वारा, यानी कि यू गवर्नमेंट द्वारा ये जो है वो लॉन्च किया गया, ये इंडेक्स जो है वो जारी किया गया। नंबर 1 पे पंजाब रहा है, और पंजाब का स्कोर कितना रहा है, तो ये रहा है 11%। और नंबर 2 पर रहा है कर्नाटका का स्कोर रहा है 9%। और नंबर 3 पर है दिल्ली और इसका स्कोर रहा है 7%। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यस, मृदुल कुमार नेम्ड नेक्स्ट इंडियन इन्वेस्टर टू लिंकिंस्टन के लिए क्या रहेगा, मृदुल कुमार जी को इंडियन इन्वेस्टर के रूप में जो है उनको नामित किया गया है। मृदुल कुमार को लिंकटेनस्टीन में अगला भारतीय राजदूत नामित किया है। आइए और जान लेते हैं। मनीष गुप्ता जो रहेंगे वो रहेंगे नेक्स्ट एम्बेसडर फॉर ऑफ इंडिया टू घाना के लिए मनीष गुप्ता। संदीप चक्रवर्ती एम्बेसडर टू इंडोनेशिया के लिए नाम गया सी खाम्पा नेक्स्ट एम्बेसडर टू सोमालिया। दीपक मिगलानी इनको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ साउ टोम एंड प्रिंसिप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इरशाद अहमद इनको सीरिया का ब्रांड एम्बेसडर, और विश्वास बिदुस सपकल इनको बोलोविया का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया है भारत द्वारा। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर होनी चाहिए यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंडियन ऑयल रोप्स चीफ संजीव कपूर सैफ संजीव कपूर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो ये जो है इंडियन ऑयल है, उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसको, जो शेफ हैं संजीव कपूर जी उनको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इंडियन ऑयल ने सैफ संजीव कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ITI बॉम्बे पार्टनर्स विद HSBC टू सपोर्ट इनोवेशन लेड ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स। नवप्रवर्तन आधारित हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए ITI बॉम्बे ने HSBC के साथ साझेदारी की। तो देखो ITI बॉम्बे ने साझेदारी की है किसके साथ, HSBC के साथ। किस लिए, ताकि वो ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स ले सकें, ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित ये है, तो ये SDGs में भी आता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है BHEL डेवलप्स इंडियाज फर्स्ट कैटलिस्ट टू सेट कर्व NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन इन पावर प्लांट्स। तो BHEL ने बिजली संयंत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को रोकने के लिए भारत का पहला उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट जो है वो विकसित किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है, एक नया कैटलिस्ट BHEL ने जो है वो विकसित किया है, जो क्या करेगा, उसका काम क्या होगा, तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसके अमाउंट को कम करेगा, यानी कि पोल्यूशन जो है वो उसको कम करेगा। अब जान लेते हैं BHEL के बारे में। इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये कंपनी है इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है जी, और इसकी स्थापना कब हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट 1956 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
नेक्स्ट आ जाता है पुणे मिलिट्री कॉलेज बिकम्स इंडियन फर्स्ट कार्बन नेगेटिव गैरिसन। तो पुणे का एक मिलिट्री कॉलेज है, वो भारत का पहला कार्बन नेगेटिव, यानी कि वहाँ पे कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल नहीं होता है। पुणे मिलिट्री कॉलेज भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन बन गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, इंडिया इम्पोजेज कर्ब ऑन बासमती राइस एक्सपोर्ट। भारत ने बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। भारत ने बोला कि अब कोई एक्सपोर्ट नहीं होगा, नो एक्सपोर्ट किसका, बासमती चावल का। और कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि उसका प्राइस है डॉलर में, यूएसडी डॉलर में 1200 प्रति टन। अगर इससे नीचे कोई पैसा मिलेगा तो एक्सपोर्ट नहीं होगा। 1200 डॉलर प्रति टन जो है वो इंडिया ने बासमती राइस के एक्सपोर्ट के लिए कीमत रखी है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम विन्स गोल्ड इन IBSA वर्ल्ड गेम्स। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने IBS खेलों में स्वर्ण पदक जीता। तो देखो IBSA ये ब्लाइंड जो क्रिकेटर हैं उनके लिए एसोसिएशन है जो कि मैचेस करवाती हैं। तो यहाँ पे वर्ल्ड गेम्स में इंडिया जो है वो नंबर 1 पर रहा है। ठीक है, और इस इंडिया टीम की कैप्टन कौन रही थी वो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। कैप्टन रही है हमारी उमैमा यादव, उमैमा यादव। ठीक है, और ये कहाँ पे हुई है, ये गेम्स कहाँ पे हुई है, तो ये भी हम जान लेते हैं। ये गेम्स हुई हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड में कौन सी जगह है, बिर्मिंघम। ठीक है, बिर्मिंघम। नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला करंट अफेयर है, नीरज चोपड़ा बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड एट वर्ल्ड एथलेटिक्स। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, पहले भारतीय बन गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो है वर्ल्ड एथलेटिक गेम्स 2023 की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे हुई, तो ये हुई बुडापेस्ट। और बुडापेस्ट कहाँ पे है, हंगरी में, हंगरी में हुई। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स की तो फर्स्ट टाइम जो है या हम बोलेंगे स्टार्ट कब हुई थी, 1983 में स्टार्ट हुई थी। अब नीरज चोपड़ा के बारे में बात कर लेते हैं तो ये किससे संबंधित हैं, जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं, जेवलिन थ्रो से। और इन्होंने कितना मीटर का थ्रो किया है इन खेलों में, 88.17 मीटर का थ्रो जो है वो इन्होंने किया है और गोल्ड मेडल जीता है। अगर हम बात कर लेते हैं कि 2024 में कहाँ पे होंगी ये गेम्स, तो टोक्यो जापान में, टोक्यो जापान में यह गेम्स जो है वो होंगी। आगे नेक्स्ट करंट अफेयर है, CRPF स्विचेस टू इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर कॉप्सिस। CRPF ने स्वदेशी सॉफ्टवेयर कॉप्सिस पर स्विच किया। तो देखो ये जो है CRPF उन्होंने अपना जो सॉफ्टवेयर है वो चेंज किया है और उस सॉफ्टवेयर का नाम है कॉप्सिस। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटराइज्ड साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग सिस्टम। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कि स्क्रीनिंग करेगा। अब बात जान लेते हैं CRPF के बारे में। CRPF तो ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है। ठीक है जी, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 1939 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये न्यू दिल्ली में है। और अगर हम बात कर लेते हैं इनके DG की, डायरेक्टर जनरल की, तो वो हैं संजय लाल थाउसेन। संजय लाल थाउसेन यहाँ के क्या है, डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट है, इंडियन एयरफोर्स टू पार्टिसिपेट इन ट्रांसनेशनल एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। ब्राइट स्टार 2023 में इंडियन एयरफोर्स जो है वो भाग लेगी। ठीक है जी, तो देखो ब्राइट स्टार 2023 की यहाँ पे बात हो रही है। जान लेते हैं कि ब्राइट स्टार 2023 एक्सरसाइज क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कहाँ पे हुई है। इसका आयोजन हुआ है इजिप्ट में, यानी कि मिस्र में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें कौन कौन सी देश जो हैं वो भाग लेंगे, देखो US लेगा, यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया की बात कर लेते हैं, सऊदी अरेबिया इसमें भाग लेगा, और कतर है, साथ में इंडिया।
तो ये देश हैं, इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है। और इन देशों की एयरफोर्स की यह एक्सरसाइज है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यस, हमारे पास क्या है, अमृत माथुर्स ऑटोबायोग्राफी पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। तो देखो अमृत माथुर जो है वो क्या है, एक क्रिकेटर हैं, उनकी अपनी एक ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी है और उसका अनावरण किया है। उसका नाम है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, अमृत माथुर की आत्मकथा। ठीक है, और बुक्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखो मॉनसून पोइट जो है वो लिखी गई है अभय के द्वारा। कुछ अधूरे शब्द, ये आशुतोष अग्निहोत्री द्वारा लिखी गई है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे टू गुड बी ए ट्रू, तो ये प्रजक्ता कोहली द्वारा लिखी गई है। ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर, ये विपुल राठी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा व्हेन पैरेलल लाइंस मीट एंड एंटे प्रिया कविथक्कल, तो ये गोवा के जो गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लाई, उनके द्वारा लिखी गई है। तो ये बुक्स हैं, ये भी आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है टाइगर, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, इम्पोर्टेंट रहेगा। अप्रूव्ड इंडियाज 54th टाइगर रिजर्व, तो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व राजस्थान के करौली और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में अप्रूव किया है। किसने किया? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। ठीक है, दिस इज राजस्थान 5th टाइगर रिजर्व आफ्टर रणथंबोर पहला था, सरिस्का दूसरा था, मुकुंदरा हिल्स नंबर 3 पे था और नंबर 4 पे था रामगढ़। और नंबर 5 पे कौन आ जाएगा? ये जो हमने बात करी करौली एंड धौलपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये जो है राजस्थान के करौली और धौलपुर में आरक्षित स्थान यहाँ पे रहेगा 5वें टाइगर रिजर्व का। और ये भारत का, इंडिया का कौन सा टाइगर रिजर्व बन जाएगा? 54th टाइगर रिजर्व बन जाएगा। ठीक है, और इस टाइगर रिजर्व में हमें कितने 40 से 50 टाइगर देखने को मिलेंगे। 40 से 50 टाइगर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, यस नेक्स्ट है हमारे पास जेप्टो स्टार्टअप इंडिया यूनिकॉर्न ऑफ द ईयर 2023। तो जेप्टो जो है, जेप्टो एक स्टार्टअप है। ठीक है, तो इसको इंडिया का यूनिकॉर्न घोषित किया है 2023 के लिए। ठीक है, और अब थोड़ी सी और बात करते हैं कि 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ठीक है जी, किस लिए? क्योंकि इस दिन बर्थडे होता है। किसका बर्थडे होता है? मेजर ध्यानचंद, जो कि जिनको क्या बोला जाता है? हॉकी के जादूगर। तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ये जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद और बात कर लेते हैं। एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है ओसिंडेक्स 2023। ये एक्सरसाइज जो हुई है किस के बीच में हुई है? ये ऑस्ट्रेलिया के बीच में और भारत के बीच में ये एक एक्सरसाइज है। मैत्री इंडियन नेवी, या हम बोलेंगे कि नेवी की ये जो है एक्सरसाइज है। और ये कहाँ पे हुई है? सिडनी में। और सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इतनी बात हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। गीतिका श्रीवास्तव इज़ द फर्स्ट वुमेन टू हेड इंडियन मिशन इन पाकिस्तान। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं एक और करंट अफेयर की, तो इसरो जो है वो 2 सितंबर को क्या करेगा? लॉन्च करेगा अपना आदित्य L1 मिशन, जो कि सूर्य के बारे में अध्ययन करेगा। इसरो द्वारा ये L1 मिशन जो है वो भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे भारत में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि
हिमाचल प्रदेश से संबंधित एक योजना है जिसका नाम है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित एक योजना है मातृवंदना योजना। मातृवंदना योजना ये हिमाचल प्रदेश में किसके लिए है? गर्भवती महिलाओं के लिए। गर्भवती महिलाओं के लिए, ठीक है जी। तो ये हो गई हमारे पास मातृवंदना योजना। नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर मूव करते हैं हम। तो नेक्स्ट करंट अफेयर यहाँ पे बात करी गई है निशा बिस्वाल, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूएस फाइनेंस एजेंसी। निशा बिस्वाल अमेरिका वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम करेगी। ये उनको अपॉइंट किया गया है। नाम है निशा बिस्वाल और ये यूएस की फाइनेंस एजेंसी द्वारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डेप्यूटी घोषित की गई। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। हमारे पास है काजीरंगा नेशनल पार्क टू गेट फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर सोनाली घोष। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को पहली महिला फील्ड निदेशक डॉक्टर सोनाली घोष मिली। तो सोनाली घोष जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में क्या करेंगी? फील्ड डायरेक्टर के रूप में काम करेंगी और यह पहली महिला है जो उनको यह पद जो है वो दिया गया है। अब बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये असम में है। किसके लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाला गैंडा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। उमेश रेवनकर हैज़ अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। उमेश रेवनकर को वित्त उद्योग विकास परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। नाम है उमेश रेवनकर। अब थोड़ा सा जान लेते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। तो देखो एक्सिस बैंक जो है वो भारत का एक बैंक है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 1993 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर आ जाता है मुंबई, महाराष्ट्र में। और अगर हम बात करते हैं इनका चेयरमैन कौन है? इनके चेयरमैन है राकेश मखीजा, ठीक है। और इस बैंक की टैगलाइन क्या है? तो इस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। बढ़ती का नाम जिंदगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सिस बैंक लॉन्चेस इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट्स। तो एक्सिस बैंक ने क्या किया? इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट्स जो है वो लॉन्च किए। एक्सिस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग बैंक्स अकाउंट लॉन्च किए। और एक्सिस बैंक के बारे में आपको जानकारी जो है वो मैंने दे दी। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। मुंबई में टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी और चेयरमैन है राकेश मजीठिया। नेक्स्ट मूव करते हैं एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी साइंस एग्रीमेंट विद फोर्थ पार्टनर टू सेट अप सोलर पावर प्लांट इन तमिलनाडु। तो एडीबी ने एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है कि वह चौथे पार्टनर के रूप में तमिलनाडु के पावर प्लांट में भागीदार होंगे, हिस्सेदार होंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एडीबी के बारे में। तो ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसका काम क्या है? तो एशिया के क्षेत्र में जितने भी हमारे पास देश हैं उनको ऋण देना, यह इसका काम है। ऋण किस के लिए देता है? ये फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI लॉन्चेस इट्स नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट कॉल्ड SBI सर्वोत्तम फॉर डिपॉजिट अबव 15 lakhs। भारतीय स्टेट बैंक ने 15 लाख रुपए से अधिक की जमा राशि के लिए SBI सर्वोत्तम नामक अपनी गैर प्रतिदेय सावधि जमा राशि लॉन्च की। देखो सर्वोत्तम SBI सर्वोत्तम जो है वो उन्होंने लॉन्च की। और ये इसका काम क्या होगा? तो देखो जो भी व्यक्ति है 15 लाख रुपए जमा करवाएगा अपने खाते में, बैंक अकाउंट में, तो उसको यहाँ पे ब्याज दिया जाएगा। और ब्याज जो है वो 2 साल के लिए दिया जाएगा और 1 साल के लिए भी दिया जाएगा, लेकिन अमाउंट जो है वो 15 लाख होना चाहिए। तो 2 साल के लिए जो ब्याज है वो है 7.40% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर 1 साल के लिए जमा करवाते हैं तो इनको मिलेगा 7.10%, ठीक है।
और बात यह है कि अगर आपने एक बार जमा करवा ली तो फिर 2 साल के लिए इसको निकालना नहीं जा सकेगा। अगर आप इसको निकालते हैं तो फिर आपको इंटरेस्ट का ये जो फ़ायदा है ये नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, नीति आयोग यूएनडीपी साइंस एमओयू ऑन फास्ट ट्रैकिंग एसडीजीज। नीति आयोग और यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो ट्रैकिंग है वो फास्ट की जाए। ठीक है, आइए जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। इससे पहले इसको योजना आयोग बोला जाता था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि इसका चेयरमैन कौन होता है, तो चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर, और इस समय कौन है? पीएम मोदी। और अगर हम बात करते हैं इसके सीईओ की, तो सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम जो है वो नीति आयोग के सीईओ हैं। ठीक है, और यूएनडीपी यूएनओ की एक ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं GSL केन्या शिपयार्ड लिमिटेड साइन एमओयू फॉर कोलैबोरेशन इन शिप बिल्डिंग। बोल रहा है कि GSL यानी कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और साथ में कौन है? केन्या शिपयार्ड। इन्होंने एक एमओयू साइन किया है किसके लिए? कि यह एक साथ मिलकर शिप का निर्माण करेंगे, शिप बिल्डिंग करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में। तो ये जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में इसका गठन हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है गोवा में। और गोवा में कौन सी जगह में? वास्को द गामा नामक स्थान पर। ठीक है, और ये केन्या शिपयार्ड जो है ये केन्या की शिपयार्ड कंपनी। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारे पास। हैदराबाद गेट्स इंडियाज फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक। हैदराबाद को भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला। तो देखो, साइकिलिंग के लिए जो ट्रैक बना होता है उसकी रूफ पर सोलर रूफ लगेगी और ये हैदराबाद में होगा। द ट्रैक इज़ 23 किलोमीटर लॉन्ग। ये ट्रैक जो है वो 23 किलोमीटर लंबा है और इसके 2 स्ट्रेच हैं, 2 भाग हैं। एक है 8.5 किलोमीटर का और दूसरा जो है हमारे पास 14.5 किलोमीटर का। ठीक है, और इसके ऊपर सारे के ऊपर सोलर पैनल जो हैं वो लगाए जाएंगे। और ये सोलर रूफ जो है वो कितनी मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा? तो 16 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करेगा, जो कि फिर किस किस के काम में आएंगे? ट्रैक को लाइट अप करने के लिए, ट्रैक में लाइट के लिए, इरिगेशन द सराउंडिंग और सिंचाई जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ सिंचाई करने के लिए, एंड अदर पावर फैसिलिटीज़ और अन्य पावर फैसिलिटीज़ के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास नितिन गडकरी लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% इथेनॉल फ्यूल्ड कार इन इंडिया। तो नितिन गडकरी कौन है ये आपको बताएंगे। नितिन गडकरी ने इंडिया में दुनिया की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार लॉन्च की। नितिन गडकरी जो है हमारे परिवहन मंत्री, हम बोलेंगे कि ये है NHAI के अध्यक्ष। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर होगी। उन्होंने 100% इथेनॉल वाली कार जो है वो लॉन्च की। ठीक है जी, लॉन्च की। और कहाँ पे की? न्यू दिल्ली में इन्होंने यह लॉन्च की, न्यू दिल्ली। ठीक है, अब भारत में नहीं, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ है। अब इथेनॉल का काम क्या होता है? इथेनॉल फ्यूल जो होता है वो बिल्कुल जीरो या मिनिमम पोल्यूशन कॉज करता है। इसका एग्जॉस्ट जो होता है वो पोल्यूशन फ्री रहता है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारे पास राजस्थान प्रियनन सेन, राजस्थान की प्रियनन सेन क्राउन्ड मिस अर्थ इंडिया 2023। राजस्थान की प्रियन सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का अवार्ड जो है वो जीता है। नेक्स्ट है
श्रीलंका होस्ट कर्नाटकाज कल्चर फेस्टिवल फॉर द फर्स्ट टाइम। श्रीलंका ने पहली बार कर्नाटक संस्कृति महोत्सव की मेजबानी की। श्रीलंका ने क्या किया है, जो कर्नाटक का कल्चर फेस्टिवल होता है उसकी मेजबानी की है और यह पहली बार ये काम इसने किया है। अब और भी फेस्टिवल्स के बारे में जान लेते हैं। मैपिंग तिब्बत, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में यह फेस्टिवल मनाया गया। स्टार्टअप इंडिया फेस्टिवल 2023 बेंगलुरु में यह मनाया गया। G20 फिल्म फेस्टिवल न्यू दिल्ली में यह मनाया गया। चिनगाम केरला में मनाया गया। उसके बाद है बटर फेस्टिवल और अंदूरी उत्सव, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में मनाया गया, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद है बुद्धा अमरनाथ यात्रा, तो ये जम्मू कश्मीर में इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है पाइनएप्पल फेस्टिवल 2023, ये भी न्यू दिल्ली में मनाया गया। और थिरुओनम जो कि केरला में मनाया गया, इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो देखो ये सारे के सारे फेस्टिवल जो हैं वो अभी हाल ही में मनाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेटा लॉन्चेस। मेटा यानी कि फेसबुक की बात कर रहे हैं, तो पहले फेसबुक होता था इसका नाम, अब चेंज कर दिया मेटा। मेटा लॉन्च है मल्टीलैंग्वेज AI ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन मॉडल नेम्ड सीमलेस M4T। मेटा ने सीमलेस M4T नाम से एक बहुभाषी AI अनुवाद और ट्रांसक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया है। देखो ये जो है इन्होंने मल्टी लैंग्वेज बहुभाषीय AI ट्रांसलेशन अपने आप ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो है वो ट्रांसलेट कर लेगा और उसका नाम क्या रखा है, सीमलेस M4T, सीमलेस M4T। नेक्स्ट मूव करते हैं मिस वर्ल्ड 2023 टू बी हेल्ड इन कश्मीर। कश्मीर में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा। तो देखो ये जो मिस वर्ल्ड 2023 है इसका आयोजन कहाँ पे होगा, कश्मीर में किया जाएगा। आगे नेक्स्ट है सेल इंडिया अपॉइंट्स मानसी मदन त्रिपाठी एज न्यू कंट्रीज चेयरमैन। तो सेल इंडिया एक कंपनी है, उन्होंने मानसी त्रिपाठी को कंट्री का नया चेयरमैन जो है वो नियुक्त किया है। सेल इंडिया ने मानसी मदन त्रिपाठी को देश का नया अध्यक्ष नियुक्त किया, तो ये बात ध्यान में रखनी है, मानसी मदन त्रिपाठी। नेक्स्ट है जिम्बाब्वियन प्रेसिडेंट एमरसन मनंगवा रिइलेक्टेड फॉर सेकंड टर्म। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनंगवा दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए। तो जिम्बाब्वे में क्या हुआ, प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए और किसे प्रेसिडेंट चुना गया, तो ये जो है हमारे पास एमरसन मनंगवा, इनको चूज़ किया गया और ये सेकंड टाइम इनको चूज़ किया गया। ठीक है, अब जिम्बाब्वे के बारे में जान लेते हैं। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है, हरारे है, बिल्कुल ठीक है, हरारे इसकी कैपिटल है। करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी हो जाएगी जिम्बाब्वे डॉलर। और अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो ये नए नवनिर्मित प्रेसिडेंट जिम्बाब्वे के हैं। नेक्स्ट है यस बैंक पार्टनर्ड विद जैगल टू लॉन्च कोऑपरेटिव क्रेडिट कार्ड। कोऑपरेटिव कार्ड लॉन्च करने के लिए यस बैंक ने जैगल के साथ साझेदारी की। तो देखो यस बैंक ने जैगल के साथ साझेदारी की है, तो हम बोलेंगे यस बैंक प्लस जैगल। और इन्होंने क्या करना है, इन्होंने कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यस बैंक के बारे में। तो यस बैंक की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1955 में, 2004 में इसकी जो है एस्टेब्लिशमेंट हुई है यस बैंक की। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो फिर से मुंबई की हम बात करेंगे। और अगर हम बात करेंगे कि इसकी टैगलाइन क्या है, तो टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। नेक्स्ट मूव करते हैं SBI लॉन्चेज आधार बेस्ड एनरोलमेंट फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। SBI ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए आधार आधारित नामांकन शुरू किया है। तो SBI ने ये आधार बेस्ड एनरोलमेंट किसके लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए स्कीम जो है वो लॉन्च की है। ठीक है, SBI की बात करें तो SBI को आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 1955 में इसको राष्ट्रीयकृत किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई। नेक्स्ट मूव करते हैं इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक टू सेटअप क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब। तो इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो क्या करेंगे, क्लाइमेट चेंज हेल्थ हब परिवर्तन के लिए जो है वो एक केंद्र, एक सेंटर जो है वो स्थापित करेंगे। ठीक है,
तो देखो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1966 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मनीला में। मनीला कहाँ पे है? फिलीपींस की हम बात करेंगे। और इसके कितने मेंबर्स हैं? तो देखो इसके मेंबर्स हैं 68। ठीक है, आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। NCERT इंक्लूड्स चैप्टर ऑन नेशनल वार मेमोरियल इन क्लास 7 टेक्स्ट बुक। बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT ने क्या किया? क्लास 7 की पाठ्यपुस्तक में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक अध्याय शामिल किया है, नेशनल वार मेमोरियल पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो देखो ये जो हमारे पास है NCERT, और ये जो इस चैप्टर का इनॉग्रेशन किसने की? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या हम बोलेंगे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है? जो धर्मेंद्र प्रधान द्वारा ये चीज़ जो है वो करी गई है। ठीक है, अब NCERT की 7th बुक में यूनिट का नाम यहाँ पे रहेगा फ्रीडम स्ट्रगल। और अगर हम चैप्टर की बात करेंगे तो चैप्टर का नाम है द नेशनल वॉर मेमोरियल। अब इस चैप्टर में किसके बारे में बताया जाएगा? तो जितने भी हमारे सैनिक हैं जो शहीद हुए हैं कब? जो भारत और पाकिस्तान की लड़ाइयाँ हुई हैं, भारत पाक युद्ध में, जो कि कब हुए? 1947 की बात करते हैं, 1956 की बात करते हैं, या फिर हम 1965 की बात करते हैं, 1971 की बात करते हैं, 1999 की बात करते हैं। ठीक है, तो उनकी याद में ये चैप्टर जो है वो यहाँ पे डाला गया है NCERT की बुक में 7th क्लास में। ठीक है, अब NCERT के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। NCERT की एस्टेब्लिशमेंट 1961 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। CDOTS 40 फाउंडेशन डे, कम्युनिकेशन मिनिस्टर लॉन्चेस सिक्योरिटी सिस्टम त्रिनेत्रा। तो त्रिनेत्रा जो है एक सिक्योरिटी सिस्टम लॉन्च किया गया है। कौन से ओकेजन में? CDOT के 40th स्थापना दिवस पर, और ये संचार मंत्री द्वारा किया गया है। तो CDOT के बारे में जान लेते हैं। CDOT का मतलब होता है हमारे पास सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स में डेवलपमेंट के लिए केंद्र, CDOT। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1984 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब त्रिनेत्रा की बात कर लेते हैं। तो ये जो त्रिनेत्रा है इन्होंने लॉन्च किया गया है, ये क्या चीज़ है? ठीक है, तो ये एक सिक्योरिटी सिस्टम है। क्या है? सिक्योरिटी सिस्टम, सुरक्षा प्रणाली। ठीक है, जो कि साइबर थ्रेट्स, जो हमारे ऑनलाइन फ्रॉड थ्रेट होते हैं, उनको डिटेक्शन, उनका पता लगाएगा और उनका समाधान करेगा। तो साइबर सिक्योरिटी से यह संबंधित है, साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट मूव करते हैं। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लेज द फाउंडेशन स्टोन फॉर सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश। धर्मेंद्र प्रधान जो कि यूनियन मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने किसका अनावरण किया? शिलान्यास किया सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जो कि आंध्र प्रदेश में खोली जाएगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सेंट्रल जनजातीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास आंध्र प्रदेश में किया। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रांस टू बैन बियरिंग ऑफ अब्यास बाय मुस्लिम वुमेन इन स्कूल्स। फ्रांस स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं के अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगाएगा। तो ये जो है अबाया क्या चीज़ है? ये जो है एक मुस्लिम ड्रेस होती है जो कि वुमेन बियर करती हैं, उनके ऊपर बैन लगा दिया है। किसने? फ्रांस ने बैन लगा दिया है। तो ये हमारा करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट बन जाता है। फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस की कैपिटल आप सभी को पता है कहाँ पे है? पेरिस है। करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी है यूरो इसकी करेंसी है। और इसके प्रेसिडेंट अभी हमने बात करी थी आज ही वीडियो में, प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। कुनलाबुत बिडसन ने BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता।
कुलवंत बिल्सन विन्स मेंस सिंगल टाइटल एट द वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। देखो ये जो है हमारे पास व्यक्ति जिनका नाम है कुलवंत बिल्सन, ये कौन से देश से संबंधित है ये हम बात जान लेते हैं। तो ये है थाईलैंड से, थाईलैंड के। इन्होंने बर्ड जो बैडमिंटन फेडरेशन है जिसकी जो बर्ड चैंपियनशिप आयोजित कराता है 2023 का खिताब जीता है। और ये मेंस की बात हो रही है। अगर हम बात करें वुमेन की तो वुमेन में सी योंग ने यह खिताब जीता है। और ये कौन से देश से संबंधित है तो ये है साउथ कोरिया से, साउथ कोरिया वुमेन विनर। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट बात करते हैं MOD साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंस एक्वायर 5 इंडिजिनल बिल्ट FFS फ्रॉम HSL बर्थिंग 19,000 करोड़ 19,000 करोड़। रक्षा मंत्रालय ने HSL से 19,000 करोड़ मूल्य की 5 स्वदेश निर्मित FSS खरीदने पर हस्ताक्षर किए। अभी FSS क्या चीज़ है इसके बारे में देख लेते हैं। देखो जो FSS है इसको बोलते हैं हम फ्लीट सपोर्ट शिप्स। ठीक है, तो 5 स्पोर्ट शिप्स जो हैं वो बनाए जाएंगे किस किस के द्वारा, ये HSL द्वारा। ठीक है, तो HSL द्वारा, HSL क्या चीज़ है ये इसके बारे में भी, तो ये है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि शिप निर्माण का कार्य करती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई है 1941 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो ये है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। कनाडा होस्ट 7th असेंबली ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैकल्टी। कनाडा ने विश्व वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी करी। देखो तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की मेजबानी की किसने, कनाडा ने। इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी विलेज एटलस ऑफ मयम रिलीज्ड इन गोवा। भारत का पहला जैव विविधता गांव मयम का एटलस गोवा में जारी किया। तो ये कौन सा विलेज है, विलेज का नाम है मयम। और ये कैसा है, फर्स्ट पहला बायोडाइवर्सिटी विलेज है। ठीक है, विलेज है। इसका क्या है, एटलस यानी कि मैप जो है वह जारी किया गया। और ये विलेज कहाँ का है, ये विलेज है गोवा का। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है।